नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में आज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी, असाध्य बीमारी बन चुकी शुगर, बीपी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने को बिना दवा के 100% गारंटी के साथ 3 महीने के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सही से 3 महीने तक अगर आप पालन करेंगे तो दोस्तों लिखित ले लीजिए, आप 3 महीने के अंदर आपका ये बीपी, शुगर, गैस, कब्ज, एसिडिटी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। यानी अपने आप का मतलब इसे आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर खुद हैं। बस ज़रूरत है दोस्तों, ये जो 10 से 15 मिनट का आपका ये वीडियो है, इसे ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने के बाद एक-एक पॉइंट को बैठ करके आप 10 मिनट इस पे मंथन करना, इसके बारे में सोचना। सोचने के बाद आप लगातार 3 महीना कॉन्संट्रेट होके इसका पालन करना और 3 महीने के बाद आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। आपका शरीर रीस्टार्ट हो जाएगा, सारी बीमारियों से अपने आप मुक्त हो जाएगा। सिर्फ आपको इसे सही से फॉलो करना है। और दोस्तों इसे फॉलो करने में, इसका पालन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1 रुपए की दवा नहीं लगेगी, 1 रुपए की दवा नहीं है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शुगर, बीपी, गैस, कब्ज, एसिडिटी है क्या? ये दोस्तों लाइफ़स्टाइल बीमारी है, लेकिन आज के समय में हम इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं। एक बार अगर आपको बीपी हो गई, शुगर हो गया और आप ये सोचते हैं कि अब हमको इसकी दवा लगातार पूरी ज़िंदगी खाना पड़ सकता है, और लोग खा भी रहे हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये शुगर, ये बीपी, गैस, कब्ज, एसिडिटी हो क्यों रही है? होने के पीछे का कारण क्या है? इसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और डॉक्टर के पास 1-1 महीने पे, 6-6 महीने पे दिखाते हैं और डॉक्टर उसी शुगर की दवा को, उसी बीपी की दवा को कंपनी चेंज करते रहते हैं, मात्रा को घटाते घटाते बढ़ाते रहते हैं। जबकि दोस्तों शुगर और बीपी की कुल मिला-जुला के 4-5 ग्रुप की दवाएँ होती हैं और इसी 4-5 ग्रुप की दवाओं को आप पूरी ज़िंदगी खाते रहते हैं। बस इतना करते हैं, कभी मात्रा ज़्यादा, कभी मात्रा कम, कभी मात्रा ज़्यादा, कभी मात्रा कम, कभी इस कंपनी की, कभी उस कंपनी की, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि दोस्तों इसकी गहराई में आप नहीं जाते क्यों हो रही है। तो चलिए थोड़ा-सा हम जान लेते हैं क्यों हो रही है, आपको करना क्या है। तो दोस्तों सिर्फ हम आज के वीडियो में जानेंगे आपको करना क्या है। अगर होने के कारण पे जाएँगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपको करना क्या है ये आप जान लीजिए, शॉर्टकट में आज का वीडियो है दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, आज जिस दिन से आप लगातार 3 महीना फॉलो करेंगे, एक पेन लीजिए और एक डायरी लीजिए और उस पे आप नोट करिए, आज के बाद लगातार 3 महीना, मान लीजिए आज की डेट है दोस्तों 6 6 अगस्त, 6/8/2024 आप डेट डाल दीजिए। अगले 9 यानी 6 8वां महीना चल रहा है, 8-3-11 11वें महीने तक यानी नवंबर तक आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। आप इसे नोटिस करिए। अब करना क्या है ये लिख लीजिए। दोस्तों आज के बाद अपने घर में बनी हुई चीज़ों के अलावा बाहर की कोई चीज़ आप नहीं खाएँगे। आपके घर में जो चीज़ें बनती वही चीज़ खाएँगे और आपके घर में 3 चीज़ों से कभी कोई सामान नहीं बनेगा, कोई चीज़ नहीं बनेगा। चीनी, मैदा, रिफाइन, डबल रिफाइन, डालडा, पामोलिन में कोई भी सामान नहीं बनेगा। ये 3 चीज़ आप अपने घर में नहीं लाएँगे, नोट कर लीजिए। आप अपने घर के शुद्ध सरसों के तेल में खा सकते हैं या आप मूँगफली का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, जो भी तेल आप खाना चाहते हैं, उसको साबुत खरीद के लाइए, उसे जाइए चक्की पे निकलवाइए और उसका सेवन करिए। नहीं तो शुद्ध सरसों का तेल आप खाइए
अगर आप ऐसे स्थान से हैं, आपके यहाँ नारियल ही ज़्यादा होता है, तो नारियल का तेल आप खा सकते हैं, लेकिन कंपनी का नहीं, आप खुद उसे चक्की पे निकलवा के खा सकते हैं। कंपनी वाले प्रोसीजर से तेल को बनाते हैं, अब इस पे डिटेल पे हम नहीं जाएँगे, सिर्फ़ आपको करना क्या वो जानिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आप घर के बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हुई, चाहे बड़ी चीज़ हुई। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों, टॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर के बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, आप इनका सेवन नहीं करेंगे अगले 3 महीने तक। अगले 3 महीने तक आप संकल्प ले लीजिए, इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। कुल मिला-जुला के आप अपने घर की बनी हुई चीज़ों का ही सेवन करना है। अब चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में आप समझ चुके हैं। अब 2 बदलाव आपको करना है। 2 बदलाव करना है। ये 2 बदलाव क्या है? दोस्तों, पहला बदलाव है आपका, वो है रात का खाना। दोस्तों, अगले 3 महीने तक आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे। अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में 7 बजे सूर्य डूबता है, तो आपको 6 बजे खाना खाना है। ठंडी की बात करें तो ठंडी में दोस्तों 5:30 से 5 बजे के बीच सूर्य डूब जाता है, तो आप 4 साढ़े 4 बजे खाना खाएँगे। यानी कि आपको सूर्य के ऊपर खाना खाना है। ये कै बजे डूब रहे हैं, कितने बजे बैठ रहे हैं, उसी हिसाब से आपका समय निर्धारित होगा। तो दोस्तों, कुल मिला-जुला के आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाना है अगले 3 महीने तक। यह खाना कैसे होगा ये भी आप जान लीजिए। यह खाना सिर्फ़ सब्ज़ी-रोटी, रोटी में आपका होगा जौ और चने की रोटी होगी। जौ और चने की रोटी तो गर्मी का जब समय आ जाए और ठंडी का जब सीज़न आ जाए, इसमें रागी भी आप ले सकते हैं। जौ, चने और रागी की रोटी आपको लेना है अगले 3 महीने तक। ठंडी के सीज़न में गर्मी की बात करें या बारिश की बात करें तो सिर्फ़ जौ और चने की रोटी आपको लेना है। और खाना कितना आपको खाना है, इसके साथ में क्या लेंगे? ये तो हो गया रोटी, आप सब्ज़ी ले सकते हैं। जिस मौसम में जो सब्ज़ियाँ पाई जाती हैं, मौसमी आप इसके साथ सब्ज़ी ले जा सकते हैं। यानी कि सब्ज़ी रोटी लेना है, अगर आपको दाँतों की समस्या है, आपके मुँह में दाँत नहीं है, किसी-किसी के दाँत टूट जाते हैं, तो दाल खाते हैं, तो आप दाल रोटी खाइए। सब्ज़ी रोटी, दाल रोटी या दूध रोटी कुछ भी आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, चावल-वावल नहीं लेना है। रात के समय में तली-भुनी चीज़ें नहीं लेना है, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है और हैवी खाना नहीं खाना है। रात के समय में आपको आधे पेट खाना खाना है, भर पेट खाना नहीं खाना है। दिन में आपको जो कुछ भी खाना-पीना है आप खा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके रात के खाने को मैनेज कर रहा हूँ। रात का खाना आपको मैनेज करना है और रात के खाने से ही दोस्तों हमारे शरीर में 50% बीमारियाँ होती हैं, ये आप जान लीजिए। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आधे पेट खाना खाना है, हल्का खाना खाना है। अब इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। जैसे कि दोस्तों अक्सर हम वीडियो में चर्चा करते हैं, इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला बड़ा फ़ायदा, दोस्तों आप आज शाम को खाना खाएँ 6 बजे, अगले दिन खाएँगे 10 से 11 बजे, यानी डेली 16 घंटे का उपवास होगा और इस उपवास के 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है, आपका शरीर अपने आप को क्लीन कर लेगा। शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं, किडनी है, लीवर है, आते हैं और गॉल ब्लैडर है, सब अपने आप को क्लीन यानी डिटॉक्सिफ़ाई कर लेते हैं। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों, जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर कर लेता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है दोस्तों, जब आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाते हैं और सोने जाते हैं 10 से 11 बजे, तो जो कुछ आपने हल्का खाना खाया ये आपका खाना पच गया है, डाइजेस्ट हो गया है। अब इसके 3 बड़े फ़ायदे यही हैं कि दोस्तों आपको जो रात के समय बीमारी होती है, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज़ एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और दोस्तों हार्ट अटैक का आना, ये सारी बीमारियों से आप काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। आप बचे रहेंगे, जो रात के समय हार्ट अटैक ये सब आता है, आप इससे दूर रहेंगे।
रात के समय जो भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो पेट से संबंधित हुई या और शरीर में कोई गड़बड़ी हुई, वो बीमारी आपको नहीं होगी। ये 3 इसके बड़े फायदे हैं। अब दूसरा बदलाव आपको क्या करना है? दूसरा बदलाव आपको करना है, वो है दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी में राहत मिलती है और आपका पेट खुल के साफ होता है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे को इस 2 घंटे को दोस्तों सही से उपयोग करना है। इसमें से एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के साथ हो, चाहे किसी यार दोस्त के साथ हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर कंसंट्रेट बनाना है। अब इस 2 घंटे में करना क्या, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसे 3 टाइप में मॉर्निंग वॉक को करना है। पहला टाइप है दोस्तों 2 किलोमीटर आप खूब तेज़ चलेंगे, सीधे तेज़ चलेंगे। 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर 2 किलोमीटर आप उल्टा चलेंगे, जैसे पीछे के साइड चलेंगे, और ध्यान से ऐसे स्थान पे करना जहाँ पे गिरे ना, मिट्टी हो, घास हो, ऐसे चलना है। फिर 2 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर आपको उल्टे दौड़ना है। यानी पहले सीधे चलना है 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर उल्टा चलना है, फिर 2 किलोमीटर उल्टे पाँव आपको दौड़ना है, और इसे दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर को आपको 20 से 22 मिनट में कवर करना है। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार उसी हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए। और दोस्तों मॉर्निंग वॉक कहाँ करेंगे? जहाँ पे मिट्टी होगा, हरी घास होगा, उस पे नंगे पाँव करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग बेनिफिट्स है। दोस्तों जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग करते हैं तो ऊबड़-खाबड़ मिट्टी होती है, छोटे-छोटे कंकड़ होते हैं, आपके पैर में चुभते हैं, जिससे एक्यूप्रेशर का काम होता है। एक्यूप्रेशर का, और जो ओस की बूँदें आपके पैर में लगती है, ये दोस्तों आपके शरीर को उसी घासों की तरह हरा-भरा बना के रखेंगे। इसके बड़े फ़ायदे हैं। अगर हम इस पे डिस्कस करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ़ आपको फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के दोस्तों कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। सबसे पहले आप 50 दंड बैठक करिए, आप किसी भी उम्र में हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। 50 दंड बैठक से 100 दंड बैठक डेली करिए। सपाट मारिए, बीम चूमिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, और दोस्तों 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम, 5 से 10 मिनट कपालभाति करिए। इतना करने के बाद 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों आपका आत्मबल बढ़ता है, आपके दिमाग तेज होते हैं, और दोस्तों जो भूलने की बीमारी वो दूर होती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इतना आपको डेली करना है ये 2 बदलाव। और दोस्तों कुछ सावधानियां, जो बाहर के नहीं खाना है, सिर्फ घर का खाना है। आप 3 महीने करके देखिए। 3 महीने के अंदर आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, और ये जो है आपका थायराइड, प्रोस्टेट, गैस संबंधित जितनी बीमारियां हैं, इसके लिए जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन की मात्रा आधी हो जाएगी। और अगर फिर आपने 3 महीने लगातार इसे और फॉलो कर लिया, तो दोस्तों हो सकता है आपको दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि आपका शरीर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना चुका होगा। आपके शरीर का पुनर्निर्माण हो चुका होगा, और आपका जीवन रीस्टार्ट हो चुका होगा। आप करके देखिए दोस्तों, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ना तो इसे करने से आपके शरीर पे कोई दुष्परिणाम पड़ेगा, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान आपको कभी कुछ नहीं होगा। इसी के साथ-साथ दोस्तों कुछ चीज़ें आप अपने खाने में ज़रूर लाइए इस 3 महीने। दोस्तों ये 3 महीना, 4 महीना जब भी ये नियमों का पालन करना, आप रोज सुबह 2 से 3 आंवला खाली पेट खाइए। रोज सुबह 2 से 3 आंवला खाली पेट खाना है, और आंवला खाने के 1.5 घंटे के बाद एक सेब ले सकते हैं। अगर आप सेब लेना चाहें तो सेब लीजिए, नहीं तो सिर्फ आंवला आपको 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खाना है। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे। जैसे मान लीजिए आपने योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके 7 बजे घर आते हैं, तो साढ़े 7 बजे आप 2 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अब आंवला खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है।
यानी 7:30 बजे आपने आंवला खाया है, 10:30 बजे के बाद ही आप कुछ खाएँगे। इसके बीच में आपके मुँह में चाय, पानी, बिस्किट कुछ भी नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिए। आंवले में सभी प्रकार के वो तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और अंदर के आपके जो ऑर्गन है, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, इनको क्लीन करने का काम करेगा। इसलिए रोज सुबह आपको 2 से 3 आंवला खाना है अगले 3 महीने तक। और 3 महीने के बाद आप जो बदलाव होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, रोज दोपहर में आप लीजिए 1 कटोरी दही। 1 कटोरी दही लेंगे दोस्तों, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे आंतों को दोस्तों स्ट्रांग बनाता है। ऐसे इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन ये दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। दही घर पे जब भी जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना, और दही जब भी खाना दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। अब इसी दही के साथ आपको चाहिए दोस्तों थोड़ा-सा गुड़। आप गुड़ मिला के खाइए। अगर आपको पथरी की शिकायत नहीं है या कभी भविष्य में पथरी नहीं हुई है, तो आप इसमें चूना भी मिला सकते हैं। चूना दोस्तों कैल्शियम का खजाना है और आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कभी कमज़ोर नहीं। चूना या आप गुड़ मिला के दही 1 कटोरी रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाइए और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए। इस सिर्फ़ इतना बदलाव करिए अगले 3 महीने तक और 3 महीने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने होगा दोस्तों। अगर आप हमारी जानकारी से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी में सुनने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।